प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल हैं, कौन सा है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंदरगढ़ बूंदी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। मंकी वैली किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, परीक्षा में आ जाए। ध्यान रख लेना, जो गलताजी है ना, गलताजी कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में, ठीक है ना। उस स्थान को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2016 में 17 में लगातार पूछा गया था और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या भगत सिंह। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, दामोदर लाल व्यास, ठीक है ना। दामोदर लाल व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? अपने राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू जो सबसे ठंडा शुष्क स्थान है, ठीक है ना, वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही इसका राइट आंसर। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? सिरोही में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिन्हें संतों का शिखर भी बताया था, ठीक है ना, गुरु शिखर। संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा था? गुरु शिखर को। और उसकी चोटी कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है ना। प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, उसकी ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर हो जाएगी। और इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर को संतों का शिखर भी बताया था कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे। और जो साथी बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे और लगातार आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इस बार आपको चूकना नहीं है, बीएसटीसी पर सीधा प्रहार करना है, लगातार क्लासें देखना है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर बाय टू बाय आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी, उनको देखो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर ले जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना अगला क्वेश्चन था, उड़िया पठार किस जिले में है? बताओ उड़िया पठार कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी। चलो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिए। उड़िया पठार की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी जा रही है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकसर। चलो बताओ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सांबर झील कौन से जिले में? जयपुर में, ठीक है ना। सांबर झील जयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत्नेन सिंह, जयानक, चंद्रबरदा या पंडित जवाहरलाल शर्मा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनोत्नेन सिंह, ठीक है ना। मोहनोत्नेन सिंह को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी। चलो जल्दी से कमेंट कर दो।
महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हो मुझे कमेंट करना कि सर मैं पहली बार बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा हूं, ठीक है ना। वो मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया। मैं जैसे ही अगली क्लास में उसको लिंक कर दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको डेली फ्री में पीडीएफ नोट्स और आपका टेस्ट लिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है ना। इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। चलो बताओ, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको पता है 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था, 24 में पूछा गया है, हो सकता है इस बार 25 में भी पूछा जाए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। कहां पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बात करें महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां हुई थी? वो हुई थी चावंड में, ठीक है ना। कहां पर हुई थी? चावंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा एक कुप्रथा थी और ये सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक कहां पर लगी थी? बताओ। जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर, जयपुर में। चलो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, बिल्कुल कहां पर की गई थी? जयपुर में, ठीक है ना। सती प्रथा पर रोक लगाई थी जयपुर में सर्वप्रथम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी अभ्यर्थियों ने पता है कि अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। क्या है? चूरू जिला अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? बीएसटीसी वालों बताओ जल्दी से, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थियों को कमेंट आएगा सर जैसलमेर। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की बात की जा रही है। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताना शब्द का पहला प्रयोग किया गया था जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था? जॉर्ज तोमर ने राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो अपनी जेल प्रहरी की परीक्षा हुई है उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, कि दिलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तेजपाल, विमल शाह, वास्तुपाल या अलाउद्दीन। चलो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं और 50 में से 50 के आंसर देने हैं। देखते हैं आप 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपके 50 में से 40 सही निकले तो आपकी अच्छी तैयारी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। बहुत नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो भगवान आदिनाथ का मंदिर दिलवाड़ा के अंदर किसने बनवाया था? विमल शाह ने, ठीक है ना, याद रख लेना, विमल शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर, मरातकुंडिया। चलो बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर देना। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया, ठीक है ना, मरातकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाएगा। इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीबी जरीना का मकबरा, चलो जल्दी से बता दो, कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर हो जाएगा सर धौलपुर में। कहाँ पर है? बीबी जरीना के मकबरे की बात करें तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। झीलों की नगरी प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी इतना बार परीक्षा में पूछा गया है, बीएसटीसी में हर बार पूछा जाता है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या फिर जयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाएगा भाई साहब। क्या कहा जाएगा? उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा झीलें राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग, सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल कांकरोली में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो कांकरोली में
स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी या कोटा? चलो बताओ जल्दी से, फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर होने वाली है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, बूंदी के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से जिले में मीराबाई का मंदिर है? जोधपुर, झालावाड़, नागौर या पुष्कर, अजमेर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीराबाई के मंदिर की बात की जा रही, ठीक है ना। बिल्कुल हो जाएगा सर कि राजस्थान में कृष्ण भक्त मीराबाई का जो मंदिर है वो मेड़ता, नागौर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवर्धन लाल बाबा, श्री डी.एन. शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। गोवर्धन लाल बाबा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू का चितेरा भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि बीलू के चितेरे के रूप में कौन विख्यात है? गोवर्धन लाल बाबा। बीलू का चितेरा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामदेव जी, ठीक है ना। प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के बप्पू द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? अमेरिकन जो कपास है राजस्थान के किस जिलों में होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट हो जाएगा गंगानगर, उदयपुर। इन दो जिलों में अमेरिकन कपास की उपज होती है, बहुत अच्छी उपज होती है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है या जयपुर में? चलो बताओ, लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सी माता का? जीण माता का, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? करौली, सीकर, बीकानेर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो। जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर है सीकर में। कहाँ पर हो जाएगा? सीकर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये 2024 के अंदर बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था। और हाल ही में जो पशु प्रक्रिया एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर भी एक प्रश्न पूछा गया था कि जो जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चलो बताओ, जैसलमेर जो क्षेत्र है उसमें जो बालू के टिब्बे हैं उसको अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा? बाकर, मगरा, खादर या बंगर? चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टिब्बे हैं ना उनको उनकी स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाकर, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाएगा? बाकर। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? चंबल, माही, सोम या बनास? चलो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहेंगे? जो माही नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, माही नदी है ना उसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया? मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना। संतु का शिखर बताया था गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अन्ना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। अन्ना सागर कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? चलो बताओ, अन्ना सागर राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में अन्ना सागर स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? चलो बताओ, जल्दी से बता दो। शरद महोत्सव, ठीक है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, माउंट आबू में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू जो सिरोही जिले में है, वहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है और कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है, कहाँ पर है? बिल्कुल बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर, झुंझुनू। राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर मंडी, बीकानेर में है, ठीक है ना। ये राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर जिले में, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपकी बीएसटीसी इस प्रकार से क्लियर होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? चलो बताओ, जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सही बांध? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहा जाएगा? जो जवाई बांध है ना, जवाई बांध। कौन सा बांध हो गया? जवाई बांध। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है वो क्या कहलाता है? तेरह ताली, जबरी, नेजा या छेड़ा? चलो बताओ, बीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? नेजा नृत्य, ठीक है ना। इसका राइट हो जाएगा नेजा, नेजा नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध कहाँ की है? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए सभी का फटाफट से, ठीक है ना। सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध कहाँ की हवेली है? बिल्कुल झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोकरा की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। कोकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोकरा की पहाड़ियाँ हैं अजमेर में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना। कोकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में कोकरा की पहाड़ियाँ स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, जो मानसी वाकल सुरंग है, ठीक है ना। जो मानसी वाकल सुरंग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। और सभी साथी ध्यान से देखना, ये प्रश्न आपको पता है 2018 में बीएसटीसी में पूछा गया था, उसके बाद में 19 में भी पूछा गया, रिपीट कर दिया, उसके बाद में 22 में पूछा गया। हो सकता है 2025 के अंदर फिर से क्वेश्चन आपके बीच में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अंगूर का उत्पादन राजस्थान में कौन सी जिले में सबसे ज्यादा होता है? गंगानगर में, ठीक है ना। गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है और ये राजस्थान में अंगूर उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जिला है, प्रथम स्थान वाला जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा? मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, लेकिन आगे क्या लग रहा है? नवीन, तो नवीन मैनचेस्टर है भिवाड़ी, ठीक है ना। प्रश्न कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान रख लेना। मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पर भरेगा भाई साहब? इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। शीतला माता का मेला कहाँ पर भरता है, इसका आंसर आपको देना है। और सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लगातार क्लासें मिलेगी, बाय टू बाय क्लासें मिलती रहेगी, उनको देखो और तैयारी करो। इस बार आपको जरूर सिलेक्शन लेना है।